हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 6 बज रहा है और अभी से जो है ना मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। पूरे दिन काम करने के बाद भी ना शाम में आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में हूँ, क्योंकि इन लोग जा रहे हैं शादी में और मैं नहीं जा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। कोई रीज़न हो गया है जिसके कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट गुस्सा तो आ रहा है ना कि सब लोग शादी में जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। तो बस इन्हीं लोगों के लिए मैं नए जैकेट नए कपड़े निकाल रही थी। डेली यूज़ के लिए तो मैं बाहर ही रखती हूँ, बट जो नए जैकेट होता है ना, जैसे पार्टी में शादी में जाना होता है, वो सारे मैं बेड में रखती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जगह नहीं है अलमारी में कि मैं सारे एक ही साथ रख पाऊँ। वैसे अब निकाल दी हूँ ना, तो ये बाहर ही रहेगा जब तक कि ठंड ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो परी कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी, रेडी हो गई थी और मुझे भी कह रही थी जाने को, लेकिन मुझे नहीं जाना था। तो परी को मैं यहाँ पे देखिए फटाफट से रेडी कर दी हूँ। इसके बाल मैं खुला नहीं छोड़ी हूँ, चुटिया बना दी हूँ, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है, ऐसे भी टोपा लगा के जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं इसके थोड़े से हेयर स्टाइल कर दी हूँ। परी कह रही थी मुझे काजल लगा दो, तो मैंने उसे काजल लगा दिया। और चीनू को भी मैं लगा रही थी, लेकिन वो नहीं लगवाता है। वो बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बाबू नहीं रहा, तो इस वजह से इसे मैं काजल नहीं लगाई, लेकिन परी को लगा दी। क्योंकि लड़कियाँ जो है ना काजल वगैरह लगाती है तो अच्छी लगती हैं, तो थोड़े थोड़े ही लगा दी, ज़्यादा नहीं लगाई। बस चीनू के बाल भी बड़े हो गए हैं, इसे भी कट करवाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना इसे मैं जैकेट पहना दे रही हूँ। ये पुराना वाला जैकेट के पीछे पड़ा था कि ये पहना दो, ये पहना दो। तो वैसे भी इन लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो ठंड तो नहीं लगेगी। चीनू जो है ना जैकेट वगैरह नहीं पहन के जा रहा है, अंदर से इनर उसे पहना दी हूँ। उसके बाद इन लोग अपना डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मुझे स्लीपर पहन के जाना है, शूज़ पहन के जाना है। तो परी तो अपना सैंडल निकाल ली थी, चीनू जो है कोट पैंट वाला जूता पहन के ही जाएगा। परी के पापा भी अपना डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा पहन के जाऊँ, ब्लैक पहन के जाऊँ या फिर देखिए यहाँ पे जो ग्रे कलर का है वो पहन के जाऊँ। तो इन लोग ना शादी में जाएंगे तो बस ऐसे ही पूरा कबड़ खाना फैला देते हैं घर में। और सिर्फ और सिर्फ ये तीनों लोग जा रहे हैं, से इतना मेरे घर में जो है ना कबाड़ी फैला सा आपको दिख रहा होगा। अगर मैं जाती तो समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा, इससे दोगुना वो हो जाता। पर यहाँ पे जा रही है, बाय कर रही है और कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे शादी में गए से मेरे घर इतना ज़्यादा कबाड़ खाना हो गया। देखिए मेकअप परी की जल्दी जल्दी करी और देखिए पूरा का पूरा टेबल कैसे बिखर रहा है। इधर ट्राइपॉड है, इधर पूरा नीचे कपड़ा फैला हुआ है। एकदम सच्ची में ना इतना, अगर मैं जाती तो पता ना क्या हो जाता। मुझे सुबह से तैयार होने पड़ता। आपको तो पता है कि जब एक लेडीज तैयार होकर के बारात में जाती है तो कितना टाइम लगता है, और बच्चे के और सिर्फ हस्बैंड को जाना था तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब कि 6 बजे से लगी हूँ और देख सकते हैं आप लोग कितना बज गया, 8:05 हो गया है। तो चलिए फटाफट से, बाकी अपने लिए मैं क्या बनाऊंगी वो तो अभी मैं सोचूंगी, या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगवा लूँगी। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। मैं अभी गई मार्केट और मार्केट से बर्गर खाए आई और लेके आई हूँ कुछ सब्जियाँ जो कि सुबह बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। गाजर, चुकंदर, आंवला और फूल गोभी। अभी फूल गोभी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, सूखी वाली सब्ज़ी, तो इसलिए ले आई हूँ, सुबह बनाऊँगी। बाकी मैं जो बर्तन वगैरह मांजी थी ना सबको मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खाना बनाऊँगी नहीं तो फिर बर्तन मांजना है नहीं। 1-2 थाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसे अभी मैं धो लूँगी, उसके बाद मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक दिन अगर एक हाउसवाइफ को खाना ना बनाने पड़े ना, शाम के खाना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना काम कम पड़ जाता है। तो वैसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही मैं खुश हो रही हूँ खाना नहीं बनाने पड़ा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा ये होता है ना कि रिलैक्स फील होता है, मतलब काम कम होगा तो जाहिर सी बात है किसी को भी आराम होगा शरीर पे। तो बस वही था। एक तो सर्दी का मौसम है, बर्तन मांजने में तो हालत ख़राब हो जाती है सप्लाई की पानी से। जिसके घर समरसीबल है, मोटर चलती है, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए जो है ना चावल फ्राई करूँगी। सुबह का ये चावल है, सॉरी सुबह नहीं, दोपहर में ही मैं बनाई थी चावल। तो परी जो है ना थोड़ा सा खाई थी, उसके बाद किसी ने भी नहीं खाया। परी के पापा के लिए बनाई थी। वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा जैसे 4 बजे के लगभग आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं थे 4 बजे, 6 बजे के लगभग आए थे।
तो फिर वो आए तो बोले कि अभी खाने से कोई मतलब ही नहीं है, अगर अभी खा लूँगा तो फिर शादी में क्या खाऊँगा। तो इस वजह से ये चावल बच गया है तो मैं इसे फ्राई करके खा लूँगी। जो स्प्रिंग ओनियन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में, जैसे फ्राई करके खाने में, जैसे चावल के साथ या फिर सब्जी में डाल करके खाने से। मेरे कहने पे आप लोग एक बार स्प्रिंग ओनियन के साथ जो है ना राइस फ्राई करके ज़रूर देखिएगा, खा करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे ना लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी भी बनाती हूँ, और सब्ज़ी के साथ साथ कुछ भी फ्राई करना होता है, भुंजिया भी भूनना होता है तो भूनती हूँ। अब इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला तो कि इसमें चिपकता नहीं है लोहे की कढ़ाई में, और दूसरी चीज़ कि अगर दाग जैसे मसाले की लग जाती है, हल्दी की लग जाती है, तो एल्युमिनियम वाला में या फिर स्टील वाली में छुड़ाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो इस वजह से मैं बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में कि एकदम टेंशन ख़त्म हो जाता है, थोड़े देर में ही जो है ना छूट जाता है इसमें से। और पहला नंबर कि पीला जो है ना हल्दी का दाग लगता ही नहीं है लोहे की कढ़ाई में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि मैं किस तरीके से जो है ना राइस फ्राई करती हूँ। बाकी तो मैं बहुत सारे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी आप लोगों से मुझे बातें करनी है। बाकी आप रेसिपी देखते जाइएगा कि किस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसी कारण से मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है ना मन में यही रहता है कि ये लोहे की कढ़ाई में ही क्यों बनाती है। और एक बेनिफिट और है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाती है, तो इस वजह से मैं बनाती हूँ। नहीं तो मेरे पास स्टील की भी कढ़ाई है और एल्युमिनियम की भी कढ़ाई है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए जो है ना राइस फ्राई करके ले जा रही हूँ, और साथ के साथ मूली भी ले लूँगी, क्योंकि सर्दी की जो मूली होती है ना बहुत ही मीठी होती है और खानी भी चाहिए, अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट से खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। घर ऐसे सुना-सुना सा लग रहा था, अजीब-सा लग रहा था, जो कि 2-3 घंटे के लिए ही शादी में बच्चे और हस्बैंड गए थे। तो हस्बैंड तो चलिए दिन भर पूरे दिन जो है ना ड्यूटी पे रहते हैं, तो अगर 1-2 घंटे लेट से भी घर में आएँ तो शाम को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है, लेकिन बच्चे के बिना घर ना बहुत सुना-सुना सा लगता है, अजीब-सा लग रहा था, एकदम मन नहीं लग रहा था। तो बस मैं खाना-वाना खा कर के जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उसे मैं धोने आ गई हूँ। बर्तन मांजने की प्रील भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं डब्बे में सबसे पहले तो यहाँ पे भर लेती हूँ। देखिए आजकल जो है ना मैं साबुन से बर्तन धोना बिल्कुल भी कम कर दी हूँ। पहले तो कभी-कभार यूज़ भी कर लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मैं अब साबुन नहीं यूज़ करती हूँ बर्तन धोने में, क्योंकि पैसे तो दोनों में लगने हैं, दोनों ही खरीद के ही लाते हैं, कोई फ्री का तो है नहीं। देखिए जब भी मैं साबुन से बर्तन धोती थी ना, तो सूखने के बाद कहीं-कहीं हल्का-हल्का सा ना व्हाइट-व्हाइट सा पाउडर जैसा चिपका-चिपका सा दिखता था। गर्मियों की बात कर रही हूँ, अब तो सर्दी चल रहा है तो सर्दी में पता नहीं, लेकिन गर्मियों में बर्तन धोते-धोते सूख जाते थे। लेकिन इससे क्या है ना कि बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बर्तन धो करके धोते जाएँ और एक साथ ही अगर खंगालते हैं तो भी ऐसा नहीं दिखता है, तो ये एक बेनिफिट मिला। रात हो गई थी, मैंने यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए हैं और किचन साफ़-सफ़ाई कर दी हूँ थोड़ा बहुत, और बच्चे भी आ गए थे। तो इनके चप्पल जूता जो है ना मैं अच्छे से रैक में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे थक गए थे शादी में से आकर के। तो सब ऐसे ही फेंक करके और इन लोग सीधे लेट गए हैं, सो गए हैं, दूध भी नहीं पिए हैं। बोल रहे हैं नहीं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया हूँ, खा लिया हूँ, तो इसलिए दूध भी नहीं पीने हैं। तो इन लोग के चप्पल जूते जो है मैं इस तरीके से रख दूँगी, क्योंकि ये काम मुझे सुबह भी करना है हमें ही, और अभी भी हमें ही करना है। तो रात में ऐसे भी चप्पल जूते जो भी हैं फैला के नहीं रखनी चाहिए बाहर। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग यहीं तक था, पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।